हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज आपके सामने फिर से त्रिकोणमिति का 5वां क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए देखिए, और आप लोग को एक चीज़ हम बता देते हैं कि तीसरा क्लास में जो एक हम सवाल दिए थे, तो इस बार बहुत ऐसे स्टूडेंट ने इसका जवाब दिए हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, उसका सही और गलत का पहचान हम बताएंगे। आप कहाँ गलत किए थे या कौन सही किए हैं। तो वीडियो के लास्ट में या तो फिर बीच में उसका हम आंसर देते हैं। आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहें, अच्छी तरह से चीज़ों को समझें। तो क्या आपको बताए थे हम, ये सिद्ध करने वाले सूत्र में इनटू कनेक्टिंग, प्लस कनेक्टिंग और जो अनुपातिक कनेक्टिंग हम बता चुके हैं सूत्र को। बच क्या गया है आपका माइनस कनेक्टिंग। माइनस में कौन कनेक्टिंग होता है? तो आप लोग देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसी में से एक सवाल भी दिए थे हम। देखिए, माइनस कनेक्टिंग में होता क्या है, सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए, चलिए इसको सबसे पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अगला सूत्र बनाएंगे। तो आज बताइए आप, सेक स्क्वायर, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस बराबर बी बाय एच होता है। सेक तो एच बाय क्या होगा, बी होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टेन क्या होता है, पी बाय बी होता है, होल स्क्वायर कर देंगे। h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। b का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, b स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर। चलिए नीचे का एलसीएम लेते हैं, b स्क्वायर और b स्क्वायर का एलसीएम लेंगे क्या होगा आपका, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना h स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भाग करेंगे 1 होगा, ये क्या हो गया, p स्क्वायर। क्या आप इस चीज को जानते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो बोलेगा हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और नीचे भी बी स्क्वायर है। तो क्या हो गया, कट करके ये 1 के बराबर हो गया। क्या ये क्लियर हो गया आपको? तो इससे पता क्या चल रहा है, इस सूत्र तो बिल्कुल सही है। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपको दिखाते हैं क्या हम ये चीज, इससे हम क्या क्या सूत्र बना सकते हैं। इस तरह के सूत्र हम क्या बना सकते हैं आपका, यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है। अब कोई बोल दे सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, हमको पूछा गया है क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोलिएगा ये टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करना होगा ना। तो पहले से इधर क्या है, 1 है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जो है दूसरा फॉर्मूला पूछ लिया जाए, क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। यदि आप इस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ एलएचएस की तरफ रखते हैं तो इसमें तो माइनस है, प्लस में करने के लिए इसको जो है दाहिना साइड ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, इसी सूत्र में लोग फंसता है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर हम किए, तो अब तो एक का बारी आगे इधर आने का। तो पहले कौन लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। इस प्लस को लेके आएंगे इधर, माइनस हो जाएगा, माइनस सेक। क्या सूत्र समझ में आया? कि अब तो समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो बोलेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर से एक नया सूत्र बताते हैं जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। क्या बनाएंगे हम, कि यदि बोला जाए सेक थीटा बराबर क्या होगा, इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे और हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और बोला जाएगा कि भाई टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो ये होता है, पर टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर को आप ट्रांसफर कीजिए और ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया। क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं? अब
अब चलिए देखिए, इसी बीच में हम वो चीज आपको बता दे रहे हैं। कौन सा चीज? जो कि सवाल हम दिए थे, बहुत सारे विद्यार्थी ने उसका जवाब दिया था क्या? ए। क्या भाई साहब आप इतनी बड़ा मिस्टेक कैसे कर गए? आप इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर गए? क्या आंसर आपने कितना आसान से एक दे दिए? क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? हम क्वेश्चन आपको क्या दिए थे? ये दिए थे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसीलिए आपको दिए थे, क्योंकि इस चीज में सभी कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है कि अब ये माइनस जो कनेक्टिंग है कि भाई साहब ये सेक पहले आएगा या पहले tan आएगा, इस चीज में ना अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, लाइफ वर्क कंफ्यूज, जब तक कि उसको कनेक्ट नहीं करता है। कैसे याद रखे, आज आपको हम याद रखने का तरीका समझाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ ले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भले एक होता है, इसके बराबर एक नहीं होता है। आपको सूत्र पर लाना होगा। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, क्या आप यहां पे माइनस कॉमन ले सकते हैं? क्या बोलिएगा? हाँ सर माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस जो कॉमन लीजिएगा, अब यहां पहले से जो प्लस है, क्या यह माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा? क्या tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जहां है वहां प्लस हो जाएगा क्या? क्यों? हम लोग जानते हैं माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है। अब ये क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब बोलिए क्या ये तो आपका माइनस हो गया, क्या इसमें से प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ सर। लिखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या अब ये सूत्र पर आया? क्या बिल्कुल आ गया। जो हम सूत्र दे रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उस सूत्र पर ही आ गया। तो आप बताइए इसके बराबर ना एक होता है? क्या इसके बराबर एक होता है? क्या नहीं होता है, इसके बराबर एक होता है। तो इसको लाने के लिए आप क्या किए हैं? एक ये माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस कहां दे दिए आप? इसमें माइनस आएगा। सही आंसर क्या होगा? -1 होगा। तो कोई बात नहीं, प्रयास किए, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से आप प्रयास करते रहे, तो जहां भी आप मिस्टेक किए कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि हम मिस्टेक कहां किए थे। तो ध्यान रखिए, इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहिए। प्रयास करने वाला का ही जीत होता है। तो 100% आप जीतिएगा यदि इस वीडियो के साथ पर डे आप लगे रहिएगा। कुछ से कुछ हर दिन आपको एक ना एक पॉइंट समझ में आएगा। अब बोलिएगा सर इसको याद, अब बोलिए रखने का तरीका कैसे याद रखें हम? अब आपको पता था, इसको याद कैसे रखिएगा? अब ये बोलिए कि सेक और tan, इसको याद रखने का तरीका बताइए। सेक का पहला लेटर क्या है? बोलिए सर ऐसे है। tan का पहला लेटर क्या है? T है। तो आप इसमें जो ना आप अल्फाबेट पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ABCD पढ़ने में S और T में पहले कौन सा लेटर आता है? S आता है। RS, S के बाद ही T होता है। इतना आप समझ लीजिए, इसी से याद रख सकते हैं। और पहले S का मतलब पहले से, अब बाद में आता है T, तो इसका मतलब बाद में होगा tan। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या आपको याद हो गया? अब तो दोबारा इस सूत्र में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक ट्रिक सीख लिए। इस चीज को याद रखने का एक ट्रिक समझ गए हम कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा सूत्र आपके सामने हम बना रहे हैं। एक माइनस में कनेक्टिंग होता है किसके साथ? कॉसेक और कॉट के साथ। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसी में से आप याद रखिए, इसी में से याद रखिए सेक का उल्टा तो कॉसेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। जब भाई साहब अब इसमें पहले सेक आया है, तो अगला इसमें भी कनेक्ट करने में पहले कॉसेक तो आएगा ना। माइनस ये tan है, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। क्या आप इसकी मदद से इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सेक का उल्टा कॉसेक होता है। यहां जब पहले सेक आएगा, क्या यहां पहले कॉसेक नहीं आएगा? क्या जब इसमें पहले tan आता है, क्या इसमें पहले कॉट नहीं आएगा? क्या 100% आएगा। फिर से और अगला सूत्र हम इसी तरह से बना सकते हैं। कैसे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 1, माइनस वाले को ट्रांसफर कीजिए, प्लस ये क्या हो गया?
कॉट स्क्वायर थीटा। अब बनाइए आप, क्या बनाइएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। अरे भाई साहब ये तो माइनस में इधर है ना, अब पर इसको ट्रांसफर कीजिएगा तब तो प्लस में होगा। इसको ट्रांसफर आप कर दीजिए, किधर दाहिना साइड ट्रांसफर कीजिए, बनाइए इसको सूत्र कॉट स्क्वायर थीटा। अरे कॉट को जब इधर ट्रांसफर कर दिए तो एक तो अब इधर आएगा, तो पहले क्या लिखिएगा आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस एक को इधर जब लाएंगे क्या होगा, माइनस एक हो जाएगा। क्या अब इसको बना सकते हैं, अब इसके माध्यम से आप दो सूत्र अपने से बना सकते हैं क्या, जो कि हम लोग की किताब में भी नहीं है। क्या बना सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, जो बोले सर जो स्क्वायर को आप तो ट्रांसफर करने बताए थे, रूट हो जाता है, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां बनाते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो बोले सर रूट अंडर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस म्यू 1 हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं, मेरी मन की भावनाओं को आप समझ सकते हैं ना, क्या हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो इस चीज को आप भी बनाने का प्रयास करें और लगातार आप वीडियो के साथ बने रहे। रियल में ये सूत्र आपको पता चल गया कि कैसे बनेगा और पसंद आ रहा हो तो अब भी कब भी आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तो देखिए आगे आप लोग को क्या बता रहे हैं, हम आगे इस चीज की जानकारी दे रहे हैं कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बस उस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या लेटर में जो पहले आए, एस पहले आता है, जिसका मतलब क्या, tan पहले होगा आपका, क्या होगा पहले, सॉरी सेक पहले आएगा क्योंकि एस पहले लेटर है। तो चलिए इसके बाद आपको फिर से हम एक होमवर्क में देते हैं, उसका आप आंसर जो है ना मेरी कमेंट बॉक्स में दे। हमेशा हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करते हैं और हर किसी का हम कमेंट पढ़ते हैं। चलिए देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से कुछ अलग है। क्या देते हैं, 0.3 3 के ऊपर रेकडिंग दे रहे हैं, 3 के ऊपर क्या दे रहे हैं, रेकडिंग दे रहे हैं। इसे आपको ना भिन्न में बदलना है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 0.3 3 के ऊपर रेकडिंग, इसको आपको भिन्न में बदलना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देता है, सटीक आंसर देता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तो ध्यान रखें इस चीज का, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।